नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नलिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान पर खेद प्रकट किया है। उत्तराखंड में रह रहे सभी लोग मेरा परिवार है। प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से ये कहा गया, परिवार के लोगों के समक्ष अनजाने में कही बात जिस पर खेद प्रकट करने में संकोच नहीं है। मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हमारे हृदय में समाया है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। तो देखिए, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, अब इसको लेकर लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आई। ऐसे में उन्होंने वीडियो जारी कर लोगों से अपनी बात रखी है और माफी भी मांगी है। तो प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान पर खेद प्रकट किया है। उत्तराखंड में रह रहे सभी लोग मेरा परिवार हैं। आगे उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों के समक्ष अनजाने में कही बात जिस पर खेद प्रकट करने में संकोच नहीं है। मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हमारे हृदय में समाया है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। तो पहाड़ी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था, जिसके बाद से देखिए अलग अलग जगहों पर इस पूरे मामले पर पुतला फूंका गया है। लोगों ने विरोध जताया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें। देहरादून में भी देखे लोग नारेबाजी करते हुए नजर आए और ऋषिकेश में पुतला दहन किया गया है। और चमोली में देखे जहां पर पुतला दहन किया गया। और ये तस्वीरें हम आपको पौड़ी से दिखा रहे हैं। तो लगातार देखिए इसको लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर हवा देते हुए नजर आ रही है, हमलावर होते हुए नजर आ रही है। देखिए, इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी की बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। इसको पहाड़ी देश में क्यों बांटना चाह रहे? क्यों प्रदेश को आप विखंडन की स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं? क्यों प्रदेश को बांटने चाह रहे हैं? कौन सी स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं आप हमारे उत्तराखंड को? आप गढ़वाल, कुमायूं, पहाड़ी, देसी इस तरह से किस जगह ले जाना चाह रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी? मैं जवाब दे रहा हूँ, आवश्यकता क्या थी इस बात पे बोलने की? आप पहाड़ियों को आपने ऐसा कहा। मैं माननीय नेता जानना चाह रहा हूँ। कल जब मैंने उनको ठीक से बताई, आपने कहा मैं उनको समझा, उसके बाद यहाँ बैठ कर उसी प्रकार की टिप्पणी फिर करें। प्रीतम सिंह जो नेता प्रतिनिधि के बगल में बैठ कर कर रहे हैं, कैसे सहन करें माननीय अध्यक्ष? आप यदि मान लिया मैं यदि मान लिया मैं अग्रवाल हूँ, तो क्या इसीलिए मुझे आप ऑब्जेक्ट करेंगे? क्या इसीलिए मुझे ये बात नहीं आई है, ये बात नहीं आई है योजना को लेकर ऐसी बात कुछ मैं अग्रवाल से कह रहा हूँ। हम लोग इस तरह से व्यवहार करें जैसे हम चौराहे पे खड़े हुए। भारत से पहले विदेश से टिप्पणी आ जाती है कि आपके सदन में क्या चल रहा है। उत्तराखंड के हैं हम लोग, हम पहाड़ी देसी नहीं है, हम उत्तराखंड के लोग। इसलिए दिया था क्या? यदि किसी को मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो, तो मेरा न कभी मंशा थी उनकी भावनाएं आहत करना, न मेरी मंशा है, न कभी हो सकती है। हाँ, उसके बावजूद मैं दिल की गहराइयों से, चूंकि उत्तराखंड मेरा परिवार है, अपने परिवार वालों से खेद प्रकट करने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी कही बात पे यदि आपको कहीं चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। पूरे पहाड़ समाज को, उत्तराखंड को कलंकित करने का काम किया है। भरे सदन में पहाड़ियों को शब्द का प्रयोग किया है। जिस पहाड़ में उसने पार्षद से लेकर के विधायक से लेकर और मंत्री तक पहाड़ियों ने और उत्तराखंड वासियों ने उनको बनाया है, आज उसी पहाड़ वासियों को खुले सदन में उन्होंने बोला है। हमने इसका पुरजोर विरोध किया है। आज हमने शव यात्रा निकाल करके उनका पुतला दहन किया है और हमने धामी सरकार से मांग की है कि अगर आपने को धाकड़ धामी कहते हैं और पहाड़ का हितैषी कहते हैं तो तत्काल प्रभाव से ऐसे मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। सदन में माननीय मंत्री जी ने, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो शब्द पहाड़ के लोगों के लिए बोले हैं, हम बहुत आहत हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे मंत्री जी को तुरंत तत्काल रूप से बर्खास्त कर देना चाहिए। परंतु भाजपा का एक चरित्र है, भाजपा का एक कैरेक्टर है कि जहाँ पर 1-2-3 समुदाय के लोग रहते हैं वो आपस में लड़ाने का काम करती है। ये प्रेमचंद को मुद्दा बनाकर पूरी जो भाजपा सरकार है, आज वो उत्तराखंड में भी
जो उत्तराखंड की अखंडता है, जो उत्तराखंड का प्रमुखता है, उसको तोड़ने का काम जो कर रही है ये भाजपा सरकार ये लगी पड़ी है और ये कर रही है। यहाँ पर रहने वाला उत्तराखंड जो पहाड़ी राज्य है, हर एक व्यक्ति पहाड़ी है और अगर उन्होंने पहाड़ियों को गाली दी है, हम इसका पूरा ऋषिकेश वासियों की ओर से मैं नेता सदन मतलब आपका कांग्रेस पार्टी से पार्षद दल नेता होने के नाते मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। एक उत्तराखंड नागरिक होने के नाते हम सभी का दायित्व बनता है, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम इसका पुरजोर विरोध करें। प्रेमचंद अग्रवाल जो कि वर्तमान समय में वित्त मंत्री हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है इस तरह के मंत्री अपने मर्यादा में रहने चाहिए। इन लोगों ने जो है उत्तराखंड के लोगों को, पहाड़ी लोगों पर जो अपशब्द बोले हैं उसकी हम घोर निंदा करते हैं और आज उसी के फलस्वरूप हम लोग जो है उनका पुतला दहन भी यहाँ पर करने जा रहे हैं। और मेरा सारे उत्तराखंड वासियों से भी निवेदन है कि इस तरह की भाषा का जो प्रयोग करता है मंत्री अपने दायित्वों का निर्वहन न करते हुए और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, तो इन लोगों को जो है हमको निश्चित रूप से विरोध करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही देखिए, बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा उत्तराखंड निवासियों को लेकर बोले गए शब्दों पर अब सियासत तेज हो गई है। संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जहां सदन के भीतर अपने बयान पर सफाई भी दी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सदन के भीतर संसदीय मंत्री की भाषा अशोभनीय थी, राज्य के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि ये राज्य शहीदों की शहादत पर बना हुआ राज्य है। पहाड़ियों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री का बयान निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस के स्थायी सदस्य मिलकर इस विषय पर मंथन करेंगे और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। सदस्य जी के कहने भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और एक जो महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो उनके द्वारा इस तरह के शब्द पहाड़ को, तराई को, पूरे उत्तराखंड को बांटने का एक प्रयास दिखाई दे रहा है। समाज में, उत्तराखंड राज्य में किस तरह का विभेद होगा, इसकी भाषा संयमित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए था। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बजट सत्र के दौरान पर्वतीय समाज पर दिया गया बयान अब रुड़की में भी तुल पकड़ता नजर आ रहा है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र सिंह रावत व ढंढेरा नगर पंचायत चेयरमैन सतीश नेगी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा दिए गए बयान की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का अपमान किया है और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के लोग बांटने में विश्वास रखते हैं। पहले ये लोग हिंदू और मुसलमान में, फिर गढ़वाल और कुमाऊं और अब पहाड़ और मैदान में बांट रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, तो आवश्यकता क्या थी इस बात में? के मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक जी रह चुके हों, उनको इस तरह का बयान उनको शोभा नहीं देता, उनको कहना नहीं चाहिए इस तरह का बयान, क्योंकि इससे क्षेत्रवाद, जातिवाद में बढ़ना नहीं चाहिए। जो हमारे मोदी जी का नारा था, सबका साथ सबका विकास का नारा, तो वो लेके उनको चलना चाहिए। अग्रवाल एक बड़े कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं और इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना, पहाड़ी और मैदानी बात करना और ये कहना अपने विधानसभा में जाके ये कहना कि पहले इसी पे चर्चा होनी, इसी पे बात होनी चाहिए, बाकी चीज़ बाद में होगी, ये उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखो, बीजेपी के जो लोग हैं वो बांटने में यकीन करते हैं। पहले हिंदू मुसलमान में बांटते थे, फिर कुमाऊं गढ़वाल में बांटते थे, अब पहाड़ और प्लेन में बांट रहे हैं। ऐसा मानना है कि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक निवासी उत्तराखंडी है। ये पहाड़, प्लेन, कुमाऊं गढ़वाल, हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, देसी पहाड़ी, ये कुछ नहीं है। ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर देखिए पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। शक्तिकांत दास को प्रधान सचिव नियुक्त किया गया, प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है। उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के साथ ही समाप्त होगा। दिसंबर 2018 में आरबीआई के गवर्नर नियुक्त किए गए थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक डॉक्टर पीके मिश्रा के साथ काम करेंगे। प्रशासनिक फैसलों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देखिए दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई। स्वाति, ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शक्तिकांत दास को प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। और बात करें शक्तिकांत दास की, तो 2018 दिसंबर के महीने में आरबीआई के गवर्नर के तौर पर नियुक्त किए गए थे। और अब ही अगर बात करें तो पीके मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 है और अब प्रधान सचिव 2 के तौर पर शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया और ये दोनों मिलकर अब काम करेंगे। इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा भी है और उन्हीं के साथ शक्तिकांत दास मिलकर काम करेंगे। और जो प्रशासनिक फैसले हैं उसमें एक बड़ा कदम ये माना जा रहा है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर के तौर पर आपने देखा होगा शक्तिकांत दास को काम करते हुए। अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बड़ी खबर देखिए देहरादून से है, जहां पर विधानसभा में आज उत्तराखंड का बजट पास हुआ। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पास हुआ है। और बताया जा रहा है कि गुरुवार को वित्त मंत्री ने पेश किया था बजट। तो देखिए गुरुवार को वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था। तो पिछली बार से इस बार 13.38% अधिक बजट है। ये 24 वर्षों में बजट का आकार 24 गुना बढ़ा है। पहली बार बजट 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। तो उत्तराखंड का बजट पास हुआ है। 24 वर्षों में बजट का आकार 24 गुना बढ़ा है। और देखिए ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पहली बार बजट 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है उत्तराखंड में। तो विधानसभा में उत्तराखंड का बजट पास हुआ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट पास हुआ है। गुरुवार को वित्त मंत्री ने बजट को पेश किया था। तो पिछली बार से इस बार 13.38% अधिक बजट बताया जा रहा है। वहीं 24 वर्षों में बजट का आकार 24 गुना बढ़ा है। पहली बार बजट 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। तो उत्तराखंड का देखिए बजट पास हुआ है और पहली बार बजट 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है, जिससे उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, जो बजट पास हुआ बताया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट पास हुआ है। देखिए आज क्योंकि विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में सरकार ने अपना बजट पास करा लिया है और वो हंगामा लगातार जारी है, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे। लेकिन इस बीच में क्योंकि तमाम बिजनेस भी पूरा करना है और थोड़ी बहुत चर्चा के बीच जो है वो तमाम विभागीय बजट और उसके साथ साथ जो मेन बजट है उसको भी पास करा लिया गया है। 1,11,75.33 करोड़ का जो ये बजट है उसको पास किया गया है। इस बार जो बजट है वो पिछली बजट से लगभग 13.38% अधिक है और लगभग 24 वर्षों में बजट का आकार जो है वो 24 गुना बढ़ गया है। पहली बार राज्य का बजट जो है वो 1 लाख करोड़ के पार हुआ है। तो कहीं ना कहीं विकास अब सतत चलने वाली प्रक्रिया है और उसी हिसाब से प्रदेश का बजट भी बढ़ रहा है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर देखिए विधानसभा सत्र के चौथे दिन सवालों की बौछार देखने को मिली। कृषि मंत्री गणेश जोशी से सवालों में वो घिरते नजर आए, विपक्ष के सवालों से घिरते नजर आए। बताया जा रहा है कि वीरेन जाति का प्राकृतिक और पारंपरिक खेती पर सवाल था। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने भी यही सवाल किया। गणेश जोशी दोनों खेतियों में अंतर नहीं समझा पाए, परंपरागत फसलों के बारे में भी जानकारी नहीं दे पाए। मामला बढ़ता देख सारे विपक्षी विधायक खड़े हो गए। प्रश्न स्थगित करने की मांग की गई। पीठ ने स्थगित किया। जिन्होंने सवाल पूछा उन्हें खुद फसलों के बारे में पता नहीं। तो देखिए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने भी यही सवाल किया और बताया जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से सवाल किए गए थे। गणेश जोशी दोनों खेतियों में अंतर नहीं बता पाए और जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है उसके माध्यम से कितने
1000 हेक्टेयर क्षेत्र को हम नेचुरल फार्मिंग में ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो हमारी योजना है, मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर क्षेत्र को हम ले रहे हैं और उसमें कौन कौन से जिले हैं ये भी मैंने उल्लेख किया। लेकिन सारे वक्त के साथी उस बात पर अगर उन्हीं से पूछूं, शायद उनको पूछने वालों को नहीं पता होगा प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी फसलें हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देखिए और इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए।